बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मौजू है एक निहायत अहम और पुरस्कार हकीकत पर मुबनी, यानी याजूज और माजूज। वो कौम जिसे कुरान और हदीस में फितने की सबसे बड़ी शक्ल करार दिया गया है और जो क़यामत से पहले दुनिया पर मुसल्लत होगी। कुरान में याजूज और माजूज का जिक्र सूरह काफ आयत नंबर 94 और 98 में आया है। लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी दीवार तामीर की जो आज भी सद याजूज और माजूज के नाम से जानी जाती है। सूरह अंबिया आयत नंबर 96 में है। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। हदीस नबी में जिक्र है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याजूज और माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो कहते हैं कल आएंगे और अल्लाह ताला उसको फिर वैसा ही कर देता है। एक दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह और अगले दिन जब आएंगे तो दीवार टूटी हुई होगी और वो दुनिया पर निकल आएंगे। क़यामत की निशानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक याजूज और माजूज खुल ना जाएं। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, याजूज और माजूज कौन है? याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं, नस्ल याफिस में। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि हदीस में आता है कि हर एक आदमी के पीछे 99 याजूज माजूज होंगे। वो इंसानों की तरह खाते पीते नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन गैर मामूली ताकतवर और दरिंदा सिर्फ होंगे। अरे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज कहाँ हैं? उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मगर अमूमी तौर पर कफकास के इलाके या चीन और रूस की सरहद के करीब तस्वुर किया जाता है। बाज़ मुर्रखीन ने इस दरबंद या खज़र के पहाड़ों से मंसूब किया है। कुरान ने जगह का तयन नहीं किया, इसलिए यह हतमी तौर पर मालूम नहीं है। याजूज और माजूज के निकलने के बाद क्या होगा? नंबर 1, वो ज़मीन में तेज़ी से फैलेंगे। नंबर 2, हर तरफ कत्लो गारत, फसाद और तबाही मचा देंगे। नंबर 3, यहाँ तक कि वो दरिया भी पी जाएंगे। जैसे मशहूर रिवायत है कि बहरे तबरिया खुश्क हो जाएगा। नंबर 4, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान इनसे बचने के लिए कोहे तूर पर चले जाएंगे। नंबर 5, अल्लाह ताला उनके खिलाफ कोई इंसानी फौज नहीं भेजेगा, बल्कि खास किस्म के कीड़े उनकी गर्दनों में छोड़ देगा जो उन सबको मार डालेगा। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर होंगे, बल्कि उनका किरदार फितनों का बाइस भी होगा। वो दीन, तहजीब और इखलाक को तबाह कर देंगे। दुनिया को ऐसा मैदान जंग बना देंगे कि लोग छुपने के लिए जगह तलाश करेंगे। उनका फितना इस कदर शदीद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब तुम ऐसी मुसीबतों को देखोगे जो पहले कभी ना देखी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार क्या होगा? याजूज माजूज के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे, जो दज्जाल को कत्ल करने के बाद मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे। वहाँ वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला एक ख़ास किस्म का कीड़ा भेजेगा जो एक ही रात में याजूज माजूज को हलाक कर देगा। उनकी लाशों का क्या अंजाम होगा? याजूज माजूज की लाशों से ज़मीन में बदबू भर जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे और अल्लाह ताला परिंदों की एक फ़ौज भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देगी। फिर अल्लाह बारिश फरमाएगा जो ज़मीन को साफ और पाक कर देगी। इबरतनाक हकीकत है, इतने ताकतवर और खौफनाक मखलूक का अंजाम अल्लाह के हुक्म से चंद कीड़ों के जरिए होगा। ये हमें सिखाना है कि दुनिया में कोई ताकत चाहे कितनी बड़ी हो, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईमान को मजबूत करें, क्योंकि आखिरी ज़माने में सिर्फ ईमान ही बचा सकेगा। दुआओं को लाजमी पकड़ें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और याजूज माजूज के फितने से पनाह मांगने की तलकीन फरमाई है।
हमें इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हम फितनों को पहचान सकें और उनसे बच सकें। नेकियों का ज़ख़ीरा करना चाहिए क्योंकि आखिरी ज़माने में वक्त नहीं होगा, बस निजात उन्हीं के लिए होगी जिनके पास ईमान और अमाल होगा। प्यारे दोस्तों, याजूज और माजूज सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक इंतहाई संजीदा तंबिया है। आज हम जिन फितनों का सामना कर रहे हैं वो इस बड़े फितने की तैयारी है। चलिए हम खुद को, अपनी नस्लों को इस वक्त के लिए तैयार करें। ईमान, तकवा, सब्र और इल्म के ज़रिए ही हम इन फितनों से बच सकते हैं। अरे दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए दुआ की तरह होगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए दुआ की तरह होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और दुआएं दें। या अल्लाह पाक हम सबको इस फितने से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।